भारत से जितने भी गए चले गए, सरकार ने वो सारी प्रॉपर्टी लेके वक्फ बोर्ड के नाम कर दी। अब इन सब का जिम्मा आपके ऊपर। ठीक। और पाकिस्तान से जितने भी हिंदू आए उनकी प्रॉपर्टी कहाँ है? ये तो क्वेश्चन बनता है। अभी 1500 साल पुराने गांव में जाके पूरे गांव में वो पोस्टर चिपका दिए, वो पेज लगा दिया कि ये पूरा गांव वक्फ है, मतलब वक्फ बोर्ड का है, अब खाली करो। अब इस गांव वाले लोग जो जाएंगे 1500 साल पुराने मंदिर को कह दिया, अब वो जाएंगे कहाँ जाएंगे? वो उन्हीं के कोर्ट में जाएंगे जहाँ जज भी मुस्लिम होगा, जहाँ वकील भी मुस्लिम होगा, और आपको वहाँ भी जाके मुस्लिम वकील ही लेना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट को नहीं दिखेगा या नहीं, गवर्नमेंट ने तो बना के दिया। वो संविधान ने जो कहा है कि इक्वल राइट्स दीजिए, हिंदुओं की इक्वल राइट्स नहीं है। हमारी कृष्ण भूमि पे उनका कब्जा है, हमारे विश्वनाथ पे उनका कब्जा है, लेकिन वो तुम्हारे घर में आके कब्जा कर ले तो उन्हीं के कोर्ट में जाके तुमको न्याय मांगना पड़ेगा। और जज साहब क्या कहेंगे? जिनकी टोपी है, जिनकी दाढ़ी है, उन जज साहब से कहें कि घर मेरा है और वो कहेंगे ये वक्फ बोर्ड का है, तो किसको जज न्याय करेगा? वक्फ बोर्ड का। ऐसे ही है। गवर्नमेंट और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की। पाकिस्तान भी उतना बड़ा नहीं है जितना इनके वक्फ बोर्ड के पास में है। पाकिस्तान से बड़ा हाँ प्रॉपर्टी जी, अंदर है। हाँ जी। कहते हैं कि आप अपनी महिलाओं को साड़ी पहनाते हो और अपने महिलाओं का अंग प्रदर्शन कराते हो। मैंने अपनी महिलाओं को हमेशा हिजाब में रखा। तो हमारे पाश्चात्य कल्चर में चले जाओ, हम तो साड़ी पहना रहे, वो तो 2 ही कपड़े पहनाते छोटे, और कहीं तो हम देखते हैं काला काला देख के डर लगता है कि पता नहीं इसमें आदमी है कि भैया है। उन्होंने बोला कि तुम्हारे भगवान तो सजते हैं महिलाओं के जैसे, जैसे वो भी कुंडल पहनते, महिलाएं भी पहनती, चूड़ियाँ पहनते हैं, नथ पहनते, कैसे भगवान है तुम्हारे जो नामर्दन, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं हमारा। उसी कृष्ण को जो ब्रज में श्रृंगार कर रहे हैं, वही कृष्ण महाभारत में सुदर्शन चक्र उठा रहे हैं। उनके बाप की औकात है, जरा आके मरो तो सही वहां। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही खास दिव्य पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ, राजा स्वरूप देवकी नंदन महाराज जी। राजा स्वरूप क्यों? मेरे भाव हैं महाराज जी को लेकर राजा स्वरूप में, क्योंकि मैं आज तक जब से महाराज जी को जब से भी देखते आया हूँ, सनातन धर्म इन्हीं से बनता है। निर्माणकर्ता सनातन धर्म के अपने महाराज जी हैं, ऐसा मुझको अनुभव करता है। तो आज कुछ ऐसी चीज़ें जो सनातन धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं, या कुछ ऐसी बातें जो हम लोग एक दूसरे से कर नहीं पाते। क्यों आखिर हिंदू हमारा परेशान है? क्या हिंदू सच में खतरे में है, या युवाओं को कुछ नई चीज़ जानना जरूरी है? ये आज हर चीज़ हम महाराज जी से पूछेंगे। बेबाक महाराज जी हैं, अनफिल्टर्ड महाराज जी जवाब देने वाले हैं। तो तैयार होइए इस पॉडकास्ट के लिए, जो आपके जीवन को और आपकी नई पीढ़ी को एक नया कुछ ही रुझान देकर जाने वाला है। महाराज जी, स्वागत करते हैं आपका पॉडकास्ट में। आपका और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे उन सभी को। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने जो परिचय दिया कि सनातन मुझसे है, मैं हल्का सा आपके व्यूअर्स को बता दूं, हम सब सनातन से हैं और सनातन की वजह से हमारी पहचान है। और जो लोग ये भूल गए हैं कि हमारी पहचान सनातन से है, वही एक समस्या है जिनको जगाने का काम हमारे धर्मात्मा, साधु, संत, महात्मा कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। और यथावत समय समय पर भगवान भी उनको जगाने के लिए आते हैं, उन्हें बचाने के लिए आते हैं। तो हम सब की पहचान सनातन है और सनातन की वजह से हम सब हैं। तो मैं भी सनातन का एक कण हूँ। आप थोड़े बड़े कण हैं, मैं छोटा कण हूँ, और उस कण के कारण उस कार्य को करने का प्रयास करता रहता हूँ। महाराज जी, पूरा जो समाज है, जैसे कि आप हैं, आपकी जो वाणी है, आपके जो स्वभाव है, आप जिस तरीके से लोगों को समझाते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग इस भारत देश में हैं जो चीज़ों को बताते हैं, लेकिन आप उसमें से अलग हैं। अलग क्यों हैं? क्योंकि आप जिस चीज़ की बात करते हैं वो शायद उस जड़ को कोई पकड़ नहीं पाता। आप बात करते हैं हिंदुत्व की उस जड़ पर जहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। जैसे कि आजकल का एक समाज है जो युवा समाज है। युवा समाज को बड़ी कन्फ्यूजन है कि मैं अपने धर्म को क्यों मानूं? आखिर धर्म को अगर मैं मान गया तो मैं पिछड़ा ना बन जाऊं कहीं। क्या बातें करते हो? अगर आप धर्म को नहीं मानेंगे, हाँ, तो इस संसार में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक धर्मात्मा और एक विधर्मी। मतलब एक धर्म को मानने वाले, एक धर्म को न मानने वाले। और धर्म को न मानने वाले को अधर्मी कहते हैं। और आप अधर्मी किसको कहेंगे? धर्म क्या कहता है? सच बोलो। तो इसके अपोजिट आप कैसे हो गए? मैं नहीं मानता तो झूठ बोलना पड़ेगा। धर्म कहता है अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, तो तुम अगर धर्म को नहीं मानोगे तो डिसरिस्पेक्ट करोगे। धर्म कहता है किसी के साथ चोरी मत करो, किसी का बुरा मत करो। अगर तुम धर्म को नहीं मानोगे तो तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तुम फिर उसके अगेंस्ट हो जाओगे, तुम किसी का माल रखने लग जाओगे, चोरी करने लग जाओगे। ये तो मैं ऑलवेज इस बात को कहता हूँ कि भैया पहले धर्म को जानो,
फिर मानो। और तुम धर्म को जानते हो नहीं और बिना जाने कह दो कि मैं नहीं मानता, अरे क्या फ़र्क पड़ता है तेरे न मानने से? पहले जाना कितना है वो बता देना। मुसलमान भाइयों के बच्चे 99% जानते कुरान में क्या है। हम लोग नहीं जानते अपने बारे में। क्रिश्चियनों के बच्चे जो है 90% जानते हैं कि बाइबल में क्या है। और हमारे बच्चे कितने % जानते होंगे रामायण में और गीता में क्या है? जानते क्या? उनके माँ बाप ही जान जाए, बड़ी बात है। नहीं, माँ बाप जान जाए, ठीक। और बिना जाने क्या कह रहे हैं? हम नहीं मानते धर्म को। हाँ, हम तो साइंस वाले स्टूडेंट हैं। अरे साइंस वाले स्टूडेंट हो तो साइंस क्या बिना धर्म के है? साइंस का भी तो धर्म है, साइंस का भी तो कोई धर्म है। उस धर्म को मीन धर्म माने कर्म, जो उसको साइंस बनाता है। मैं साइंस का नाम लेके बैठ जाऊं और मैं साइंस के प्रति कोई कर्म ना करूं, अपना जो कर्म साइंस, वो जो कर्म कर रहा हूं वही धर्म है, उसके अगेंस्ट करूंगा वो अधर्म है। तो मैं जो कह रहा था कि वो सब जानते हैं अपने कुरान और बाइबल के विषय में, तो वो कहते हैं कि आई बिलीव इन खुदा। ये रामायण को जानते नहीं, ये गीता को जानते नहीं, ये परंपराओं को जानते नहीं, तो ये कैसे कह देंगे आई बिलीव इन रामायण, आई बिलीव इन राम? और सबसे ज़्यादा न मानने वाले जो लोग हैं वो हमारे सनातनी हैं, क्योंकि उन्होंने रामायण का बोध नहीं है, गीता का बोध नहीं है। तो मैं तो पहले कहूँगा पहले जान लो, गीता पढ़ लो एक बार, रामायण पढ़ लो एक बार, राम को जान लो एक बार, कृष्ण को जान लो एक बार, उसके बाद कहने की हिम्मत करो कि मैं नहीं मानता। आजकल जितने भी लोग हैं, जैसे कि कई सारे लोग हैं प्रवचन करते हैं, और महाराज जी जैसे आप प्रवचन करते हैं तो और अदर लोगों में कहीं ना कहीं डिफरेंस तो है। कई लोग प्रवचन करते हैं तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, और कहीं ना कहीं ये अनर्थ कर देने के बाद ही युवाओं के अंदर या उनके माँ बाप के अंदर आया ये कर्मकांड ही असली धर्म है। नहीं नहीं, कर्म कांड नहीं, आपका कर्म। देखिए सबसे बड़ी बात तो कि हम सबको सुन रहे हैं, या फिर जो हमें समझा सकते हैं, जो शास्त्रों की बात बता रहे हैं, हम उनको सुन रहे हैं। आजकल प्रवचन देना बहुत ईजी है, 5-10 साल के हो जाओ और यूट्यूब एक चैनल बना लो और कुछ भी बोलने लग जाओ। मुझे सुन लो, उसमें से एक शब्द ले लो, आपको सुन लो, उसमें से एक शब्द ले लो, तीसरे को सुन लो, उसका एक शब्द ले लो, तीनों को मिक्स करो और बोल दो, अपना बना के ख़त्म कर दो। एक तो वो हो गया। एक जिसके साथ उम्र का एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, शास्त्रों का ज्ञान जुड़ा हुआ है, जब आप उससे सुनोगे तो वो आपको सही दिशा देगा। तो ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें सुनना क्या है। जो मजाक करने वाले लोग हैं वो मजाकिया को सुनेंगे, जो सीरियस वाले लोग हैं वो सीरियस को सुनेंगे, जो ज्ञान वाले हैं वो ज्ञान सुनेंगे, वैराग्य वाले वैराग्य को सुनेंगे, और भक्ति वाले भक्ति को सुनेंगे, मोक्ष वाले मोक्ष को सुनेंगे। तो व्हाट इज योर चॉइस? ये है कि तुम्हारी चॉइस क्या है। तो उस चॉइस के अनुसार अगर आप सुनते हो तो आपकी बात बनेगी। अब जैसे हम इंटरनेशनल की अगर बात करें तो इंटरनेशनल को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, या लगता है कि एक साजिश है बनाकर कि हिंदू जो धर्म है उसको अगर आप मानते हो तो आप बड़े पिछड़े हो, क्योंकि आप मॉडर्न हुए नहीं, आप वही कर्म कांड, पूजा, धोती, तिलक और इसी में रहकर रह गए। पिछड़े हुए वही लोग हैं जो हिंदुत्व को जानते ही नहीं, सनातन को जानते ही नहीं। मैं कंपेयर करवाता हूँ, आ जाओ। ठीक है। ठीक, धर्म जानते भी नहीं है लोग, ठीक। थप्पा जोमते। अब पति पत्नी का विवाह हुआ, सब लोग करते हैं, कोई मैरिज कह देता है, कोई विवाह कह देता है, कोई निकाह कह देता है, राइट? यही है ना, 3 चीजें। अब निकाह करने वालों के पास में एक शब्द है तलाक, है, और मैरिज करने वालों के पास में एक शब्द है डिवोर्स, है। निकाह, डिवोर्स, और विवाह करने वालों के पास में इस शब्द का एक मीनिंग बताओ क्या है, एक शब्द ढूंढ के दिखाओ। नहीं है। तो धर्म किसको कहेंगे? पहले पकड़ो, यूज करो और छोड़ दो। ये धर्म है? ये धर्म है? ये पिछड़ापन है? या ये धर्म तो नहीं है ना? नहीं। ये धर्म है। या फिर जो एक बार विवाह करो और 7 जन्मों तक उसके साथ संबंध निभाने का, साथ निभाने का वचन दो, ये धर्म है? आपके हिसाब से धर्म कौन सा अच्छा है? महाराज जी सबसे अच्छा होता है कि जब पति पत्नी दोनों एक साथ तक 7 जन्म तक रहें। ये हमारे यहाँ छोड़ने का विषय ही नहीं है ही नहीं। तलाक को हिंदी में ढूंढ के दिखा दो, हिंदी में शब्द ढूंढ दो, संस्कृत में ढूंढ। हमारी 2 ही भाषा प्रमुख है, संस्कृत और हिंदी। इन दोनों में तलाक और डिवोर्स का मतलब एक शब्द ढूंढ के दिखा दो जो स्पेशल पति पत्नी को छोड़ने के लिए बना हो। उनसे यही पूछ लो, जब जो घटना तुम्हें अपने लिए अच्छी लग रही है वही घटना तुम्हारी बेटी के साथ घटे तब क्यों रोते हो? वही घटना, वही डिवोर्स, वही तलाक जब तुम्हारी बहन के साथ हो तब तुम्हें बुरा क्यों लगता है? अपनी बहन अपनी बेटी के साथ क्या चाहते हो?
कि उसका वो जो निकाह है वो परमानेंट इस पूरे जीवन भर रहे। लेकिन जो तुम्हारी वाइफ है जिससे तुमने मैरिज की है, वो तुम जब चाहो बदल लो, क्या कहेंगे इसको? तो गलत है महाराज। नहीं, ये धर्म है, ये धर्म है। आप शादी को कोई तमाम वस्तु समझ रहे हो क्या? कपड़ा समझ रहे हो क्या? आज उसका कपड़ा खरीद लिया, आज उसका कपड़ा पहन लिया, आज कपड़ा नहीं है। उससे आपका वंश आगे बढ़ रहा है। उससे वो उसी से आएंगे तुम्हें पापा कहने वाले, अब्बू कहने वाले। कहते कि आप अपनी महिलाओं को साड़ी पहनाते हो और अपने महिलाओं का अंग प्रदर्शन कराते हो। मैंने अपनी महिलाओं को हमेशा हिजाब में रखा। इसका मतलब तुम्हारी दृष्टि सिर्फ बॉडी पे ही है। हमने अपनी महिलाओं को क्या क्या दे रखा है? हमारे यहां देवियां रूप क्या कहते, ये कौन है? बोले गृह लक्ष्मी। हमारे यहां बचपन से कन्याओं का पूजन होता है। हमारे यहां चारों वर्ण की कन्याओं का पूजन है नवरात्रों में, एक दो कन्या का नहीं है। ऐसा नहीं पंडित जी की कन्या का, चारों वर्ण की कन्याओं का पूजन है। करके दिखाओ। तुम्हारी दृष्टि सिर्फ बॉडी पे है, हमारी दृष्टि में सिर्फ बॉडी नहीं है। हमारे लिए वो पूजनीय है। और जिनकी दृष्टि ही सिर्फ बॉडी पे है वो तो हर जगह में, हमारे पाश्चात्य कल्चर में चले जाओ, हम तो साड़ी पहना रहे हैं, वो तो दो ही कपड़े पहनाते छोटे। क्या क्या वो क्या पहनाते? दो ही कपड़े, वो भी छोटे वाले। फिर क्या हो गया? वो तो अंग प्रदर्शन, महाप्रदर्शन हो गया। तो महाप्रदर्शन अगर वो हो गया तो मतलब हमसे ज्यादा तो अनपढ़ वो हो गए। हम तो साड़ी पहना रहे हैं और साड़ी में एकदम देवी का लुक भी आता है, पैर छूने का मन करता है। और कहीं तो हम देखते हैं काला काला देख के डर लगता है कि पता नहीं इसमें आदमी है कि भैया है। उसमें तो हम समझ ही नहीं सकते कौन है। तो खैर हमें उनसे मतलब नहीं, वो अपने कल्चर को निभाएं। अच्छा महाराज जी, एक और चीज़ होता है, जैसे कहेंगे कि आप तो अपने भगवानों के इतने स्वरूपों को मानते हो, कहीं एक जगह तो ठहर जाओ। मैं तो एक जगह ठहर गया, अल्लाह के पास गया तो मैं उनके वो बाइबल वाले अलग अपना लेकर बैठते हैं, आपके कोई है ही नहीं। तुम कभी उधर जाते हो, तुम कभी इधर जाते हो। कितना जानते हो हमारे धर्म के विषय में? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उनके लिए सीधा जवाब है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। अब आ जाओ रूपों के विषय में। तो रूपों के विषय में स्पष्ट कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस समय जिस भक्त के मन में जो भावना हुई, भगवान को उसी रूप को धारण करके उनके पास में आ गए। इसलिए भगवान के अनेक रूप हैं। रूप अनेक हैं, भगवान एक है। फॉर योर कन्फर्मेशन, गॉड कई नहीं है, मैनी गॉडिस, गॉड्स नहीं है, गॉड्स नहीं है, गॉड है। इसीलिए स्वरूप बोला गया, इसलिए स्वरूप बोला गया है। भगवान अवतार लेता है टाइम टू टाइम। त्रेता युग में नरसिंह अवतार, सतयुग में नरसिंह अवतार, त्रेता युग में राम अवतार, और द्वापर युग में कृष्ण अवतार, कल की अवतार लेंगे वही कलयुग में, तब ऐसे लोगों का सुआवर कर देंगे ठीक ठाक। तो मेरे भगवान अनेक नहीं है, एक ही भगवान में से। जैसे अब इसको समझेंगे नहीं, ये साइंस पढ़े हुए बच्चे हैं, थोड़ा कम समझेंगे, तो मैं आपकी भाषा में समझा देता हूँ। जैसे एक गूलर का पेड़ बोया आपने, एक गूलर का पेड़ लगाया। अब वो गूलर का पेड़ बड़ा हुआ, उसकी डालियां हुई और डालियों पे अनेक गूलर के फल हुए। उस गूलर के फल को तोड़ के देखिए कितने जीव हैं उसमें, कितने जीव हैं उसमें, काउंट नहीं कर पाओगे। एक गूलर के फल में जितने जीव हैं आप गिन नहीं सकते, ठीक। और एक ही उस गूलर के पेड़ पे ऐसे कितने फल हैं? अनेकों। लेकिन ये अनेक आए कहां से? ये अनेक आए कहां से? एक में से। और उन्हीं अनेकों गूलरों में से अगर बीज बो दिए जाएं तो कितने गूलर हो जाएंगे? फिर उनमें कितने हो जाएंगे? मल्टीपल चल जाएगा। काउंट कर पाओगे? नहीं। यही है परमात्मा की सत्ता। वो जड़ एक ही है और जड़ में से अनेक टाइम टू टाइम ये टहली हो गई, ये टहली हो गई, उसमें ये फल लग गया, उसमें ये फल लग गया, ऐसे फल लगते चले जाते हैं। परमात्मा की इच्छा से सृष्टि का सृजन होता है, परमात्मा की इच्छा से ही सृष्टि का संहार हो जाता है। और जब जब भगवान के भक्त जिस रूप में याद करते हैं, उस रूप में भगवान आता है, कार्य पूरा करता है और फिर उसी रूप में समा जाता है, जिसको मैं कह रहा हूं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति।
महाराज जी, एक और चीज़ों को हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते आए हैं ये लोग, और वो बड़ा आरोप ऐसा है कि शायद आपने पहली बार ही सुनेंगे। आपकी जो महिलाएं हैं वो पायल पहनती हैं, आपकी महिलाओं को आपने कंगन पहना दिया, आपकी महिलाओं को आपने मंगलसूत्र से बांध दिया जब आपने शादी किया। तो कंपेयर करा कि पुराने ज़माने में गुलामी प्रथा होती थी, तो जब महिलाओं या किसी पुरुषों को अपना गुलाम बनाया जाता था तो ऐसे हाथ गले में डाल दिया जाता था और ऐसे बेड़ियाँ बांधी जाती थी, हथकड़ियाँ बांधी जाती थी। उसी का स्वरूप है कि आजकल तुम्हारे हिंदू समाज के जो मर्द हैं उन्होंने अपनी स्त्रियों को बेड़ियाँ, हथकड़ियाँ और गले में सब डालकर अपना गुलाम बना लिया। अजीब सी लगा ना महाराज जी? नहीं, अजीब नहीं लगा, मुझे तो हंसी आ रही उनकी मूर्खता पर। वही बात बता रहा हूँ। कितने अच्छे खासे मूर्ख हैं, अच्छे खासे लेवल के मूर्ख हैं। हमारे यहाँ 16 श्रृंगार कहे जाते हैं, फॉर योर का इन्फॉर्मेशन। और 16 श्रृंगारों में ये सब चीज़ें आती हैं, बिंदी से लेके काजल से लेके, बिंदी भी आती है, काजल भी आता है, चूड़ियाँ भी आती हैं, मंगलसूत्र भी आता है, मांग भी आती है, पाजेब भी आती है, कौंदनी भी। कौंदनी का क्या मतलब है ये? चलो ये तो हथकड़ी हो गई, ये बेड़ी हो गई, ये क्या है? करदनी। करदनी क्या है? इसका भी तो नाम दे दो फिर कोई। उनके घर जो ये आरोप लगाते हैं, उनकी माँ बहन जो शादीशुदा हों वो काजल लगाती हैं कि नहीं? वो लाली लगाती हैं कि नहीं? लगाती हैं। वो बालों को गूंथती हैं कि नहीं? उनमें कुछ लगाती हैं कि नहीं? ये जो है बेड़ियाँ हैं? नहीं, ये ना समझ लोग हैं। और ये माताओं के 16 श्रृंगार हैं। हमारे पुराणों में एक बहुत बड़ी बात कही गई है और अद्भुत बात कही गई जो कहीं नहीं। प्रत्येक सुहागिन को नित्य 16 श्रृंगार करने चाहिए, नित्य 16 श्रृंगार। और माताओं को गहने बहुत प्रिय हैं। जो हमारे ऊपर टिप्पणी करते हैं वो चाहे चूड़ी न पहनाएं, चाहे मंगलसूत्र न पहनाएं, पर सोना उनके यहाँ भी है। सोना वो भी दबा के रखे हुए हैं, चाहिए उनको भी सोना। तो हमारे यहाँ स्वर्ण के श्रृंगार आभूषण अद्भुत माने गए हैं। और माताओं को आभूषण और श्रृंगार से बहुत अटैचमेंट होती है। पति का दायित्व है जो पत्नी को प्रिय है वो सब ला के दो। काजल भी ला के दो, बिंदी भी ला के दो, पायल भी ला के दो, मंगलसूत्र भी ला के दो, स्वर्ण की वो चूड़ियाँ भी ला के दो, डायमंड की चूड़ियाँ ला के दो, अंगूठी भी ला के दो। ये सब श्रृंगार हैं। ये 16 श्रृंगारों में आता। और ये माँ लक्ष्मी भी धारण करती हैं, माँ पार्वती धारण करती हैं, देवांगनाएं धारण करती हैं। तो मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब हमारे ब्रज में भैया सीधी सीधी कहें बंदर का जाने अदरक का स्वाद। जाने जिन लोगों ने स्त्री सिर्फ भोग का पदार्थ समझ रखी है वो क्या जाने श्रृंगार रस क्या है, वो नहीं जानेंगे, जान ही नहीं सकते। क्योंकि उनकी दृष्टि में तो एक ही चीज़ है ना, स्त्री माने ये, स्त्री माने ये, स्त्री माने पूजनीय, वो समझते ही नहीं है। जिस दिन स्त्री को वो पूजनीय समझ लेंगे उस दिन उनको पता चलेगा कि माँ का वात्सल्य भी है, पति के प्रति प्रेम भी है, श्रृंगार रस भी है, और श्रृंगार रस की एक अलग धारणा भी है। तो वो कहाँ समझेंगे बेचारे। एक चीज़ मैंने सुनी थी, मुझे एक और बात बता दें। आजकल के प्रेमी जानेंगे श्रृंगार रस किसको कहते हैं? बताइए महाराज जी। आजकल के प्रेमियों का तो एक ही श्रृंगार है, एक नारियल, 2 पाइप्स, 1 नारियल 2 पाइप्स, एंड दोनों एक ही नारियल में डाल के गुट्टू गुट्टू करें। इनकी दृष्टि में यही प्यार है। और जब इनसे नहीं बनी तो वो पाइप, नारियल एक ही होगा, पाइप किसी और के साथ में दूसरा फिर डल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? बोले प्रेमी है हम लोग। हाँ। कल ये प्रेमी था, आज ये प्रेमी है। ए बाबरे आदमी, बाबरी पूछ, ये प्रेम है? ये प्रेम तो कुछ और ही होता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न जाने कोई, शीश काट हाथ ही धरो, प्रेम कहा बे सोए। जो प्रेमी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता हो, करती हो, वो प्रेम है। और ऐसा प्रेम हमारे इतिहास में भरा पड़ा है। आजकल के लोग क्या समझेंगे? इस बात को नहीं समझेंगे। अभी मैं वृंदावन जब मैं आया था तो मैं एक जगह बैठा हुआ, तो ना भजन एक चल रहा था, मेरे लिए नया था। वो भजन में ऐसा था कि मुझे न लाइनें याद है लेकिन मुझे भाव याद है कि राधा रानी जी कृष्ण जी को श्रृंगार कर रही हैं, कृष्ण जी राधा रानी को श्रृंगार कर रही हैं। इसी बात से मुझे टैकल करा कि मुझे किसी ने एक बार बड़ी गंदी बात बोली, वो बड़ी बुरी थी। उन्होंने बोला कि तुम्हारे भगवान तो सजते हैं महिलाओं के जैसे, जैसे वो भी कुंडल पहनते, तो महिलाएं भी पहनती, चूड़ियाँ पहनते हैं, नथ पहनते, कैसे भगवान है तुम्हारे जो नामर्दन, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं महाराज। वो बेचारे हमारे। ये एक और बात मैंने अभी बोली थी ना, जाकी रही भावना जैसी। जो कह रहे हैं वो खुद नामर्द होंगे ना, जो नामर्द हैं वही भगवान में वो दृष्टि देख रहे हैं। उसी कृष्ण को जो ब्रज में श्रृंगार कर रहे हैं, वही कृष्ण महाभारत में सुदर्शन चक्र उठा रहे हैं। उनके बाप की औकात है, जरा आके मरो तो सही वहाँ। और वो श्री कृष्ण ऐसे हैं जो शिशुपाल की सौगाली पे चुप रहते हैं।
100 गाली तक वो गाली देते रहे, बोले इट्स ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन। अच्छा, सामर्थ्य कितनी है? जो 100 गाली के बाद सर काट सकता है, वो पहली गाली के बाद नहीं काट सकता? काट सकता है कि नहीं? बिल्कुल काट सकता है ना। फिर भी क्यों प्रतीक्षा कर रहा है? विल वेट एंड वॉच, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, कर ले जो तुझे करना है। तो ये कम बुद्धि वाले लोग, निचले स्तर के लोग ईश्वर को जानेंगे, उस ईश्वर को जो 100 गाली सुनने के बाद सर काटता है, जो पहली गाली में ही काट सकता है, उस ईश्वर को जो अर्जुन घबरा गया था अपने लोगों को देखने के बाद कि मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूं, तब भगवान श्री कृष्ण कहते तू है, होता कौन है मारने वाला? हु आर यू? तू मार सकता है? ये सब मरे हुए हैं, मैं मार चुका हूं इनको। अच्छा, हाँ जी, मैं इनको मार चुका हूं। और तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, भयानक विराट रूप। वही भगवान श्री कृष्ण जो ब्रज में श्रृंगार करते हैं। ब्रज में वो बालक थे, 6-7 साल के थे जब वो श्रृंगार कर रहे थे। उनको बताना जरा जाके, उनकी माँ ने भी कभी उनका श्रृंगार किया होगा क्या? उनके भी कान में कुंडल डाले होंगे उनकी माँ ने, उनकी भी माँ ने यहाँ टीका लगाया होगा, काजल लगाया होगा बचपन में। अब नहीं लगाते। जब श्री कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन के हुए थे तब तो ब्रज छोड़ के चले गए थे। कितने? 11 वर्ष 56 दिन। 11 वर्ष 56 दिन के जब हुए तो ब्रज से मथुरा चले गए थे श्री कृष्ण। और जितनी भी श्रृंगार रस की लीला है वो 11 वर्ष 56 दिन से पहले की हैं। और महाराज जब हुआ था 7.5 साल की आयु थी ठाकुर जी की ब्रज में, जब वो श्रृंगार कर रहे हैं किशोरी जी का, और किशोरी जी श्रृंगार कर रही हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन है, वो जब 7 साल के थे तब वो चड्डी पहनना जानते भी थे क्या? 12 साल के बाद भी समझ में नहीं आता कि कर रहे हैं क्या? स्त्री पुरुष के भेद को जानते थे क्या? चड्डी भी नहीं चड्डी का कलर नहीं पता होगा उनको अपनी का, जब वो 8-9 साल 10 साल के होंगे, मूर्ख आदमी। लेकिन क्योंकि काम इतना सवार हो चुका है व्यक्ति की बुद्धि पे, दृष्टि में, उसको हर चीज में काम को देखना है। वो तो अपने माँ बाप की लीलाओं में भी, माँ बाप के हास्य विनोद में भी काम ढूंढ लेता है। इन लोग दुष्टों का क्या करेंगे हम? सही बात है। तो कृष्ण को समझना है तो शास्त्रों से समझो, कृष्ण को समझना है तो संतों के मुख से समझो। कृष्ण को फिल्मों के द्वारा नहीं समझा जा सकता, कृष्ण को बॉलीवुड के थ्रू नहीं समझा जा सकता। जो खुद कैरेक्टर लेस हैं वो हमें क्या सिखाएंगे? वो हमें क्या सिखाएंगे? और कैरेक्टर लेसों से अगर सुनोगे कृष्ण के विषय में तो तुम्हारा भी कैरेक्टर ढीला करेंगे, और खुद का तो उनका है ही है, और वो तुम्हारे ईश्वर को भी ऐसे ही बता देंगे, क्योंकि उनकी तो सोच वही है। महाभारत में द्रौपदी जी 5 लोगों के लिए, इस पर भी बहुत गंदे तंज। दूसरा, श्री कृष्ण जी जब द्रौपदी को साड़ी, जब हरण हो रहा था, चीरहरण, तो जब उनको पता था ये बात, उनका विरोध है ये, जब उनको पता था कि ऐसा होगा तो पहले ही साड़ी दे देते। अपना वर्चस्व क्यों दिखाने के लिए बाद में आए? इसके लिए आपको द्रौपदी के पूर्व जन्म में जाना पड़ेगा। अच्छा, वो जब पूर्व जन्म में थी द्रौपदी, उसने तप किया अपने पति को पाने के लिए, और जब पति को पाने के लिए तप किया तो उन्होंने कहा कि मेरे पति में ये गुण होना चाहिए, मेरे पति में ये गुण होना चाहिए, मेरा पति ये गुण वाला होना चाहिए। 5 गुण चाहिए थे। भगवान ने कहा हाउ इज इट पॉसिबल? एक ही व्यक्ति में तुम सारे इतने गुण ढूंढ रही हो, कैसे संभव है? पर मैं तो ऐसा ही पति चाहती हूँ। बोले चिंता मत करो, तुम्हें ऐसे ही पति मिलेंगे, लेकिन 5 मिलेंगे। ये उसकी तपस्या का फल है, उसकी चाह का फल है। आज की द्रौपदी नहीं है वो द्वापर युग की द्रौपदी है। और द्रौपदी को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। द्रौपदी का प्राकट्य कहाँ से हुआ? अग्नि से। अग्नि से। कहाँ से हुआ? अग्नि से। तो जो प्रश्न जो कर रहे हैं, इनका प्राकट्य कहाँ से हुआ? जन्म कहाँ हुआ इनका? मृत्यु लोक। नॉर्मल जन्म हुआ ना। हाँ। माँ के पेट से आई से हुआ है। है। द्रौपदी तो माँ के पेट से नहीं आई, और ये 5 पति भी माँ के पेट से नहीं आए। नहीं है। आप इस बात को समझिए, न तो ये 5 पति माँ के पेट से आए, ठीक है, और न द्रौपदी माँ के पेट से आई है। ये द्रौपदी भी वरदानी है, और ये 5 पुरुष भी वरदानी है। और हमारे यहाँ पर एक श्लोक बोला जाता है, अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी यथा पंच कन्या नाम स्मरण नित्य महापापक नाशनम। अब जो क्वेश्चन करते इसका उत्तर भी नहीं, वो जानते भी नहीं होंगे इसका भाव क्या है। बताएं महाराज जी। भाव बताऊं? अहिल्या, द्रौपदी, तारा, मंदोदरी और कुंती,
इन 5 कन्याओं का नाम जो नित्य उठकर ले लेता है उसके पूरे दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, पंचकन्या नाम स्मरण नित्य महापाप नाशनम। अगर दिन के कोई 5 पाप हो गए हैं तो इन 5 कन्याओं के नाम उच्चारण कर लीजिए सुबह या शाम को, पाप नष्ट हो इतनी जाएंगे। पुण्य थी हम लोगों के लिए, है? इतनी पुण्य थी वो लोग, इतने पुण्यवान हैं, भाग्यवान हैं हम लोगों के लिए वो। और इन कम सोच वाले लोगों, कम उनके बुद्धि ऊपर वाले लांछन लोगों लगा के, दिया। वो कह रहे हैं उनके 5 पति थे, वो 5 पति भी उनका प्रयोग क्या था? संतान तो नहीं था शायद महाराज जी ना? 5 की एक संतान थी, 5 की एक संतान भी थी। पर जानते हो क्या है, शास्त्रों को जानते नहीं लोग। अब बता दो, एक छोटी सी बात बताता हूं जो बहुत कम लोगों को पता होगा। शास्त्रों में कहा गया उस पत्नी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए जिस पत्नी के शादी के बाद किसी ने बलात्कार कर दिया हो, तो पति उसका त्याग नहीं कर सकता। क्यों? बोले तब तक उसका संग न करे जब तक उसका रजस्वला धर्म ना आ जाए। रजस्वला स्थिति आने पर स्त्री स्वयं पहले की तरह कुंवारी और पवित्र हो जाती है। फॉर योर कन्फर्मेशन, एज फॉर एज माई सनातन, एज फॉर एज माई शास्त्र। ये बात पता है आप किसी को? वो उसकी मर्जी से नहीं हुआ। वो जो बलात्कार किसी ने किया उसकी मर्जी से नहीं हुआ, वो तो जबरदस्ती किसी ने किया, लेकिन शुद्ध हो गई आफ्टर रजस्वला स्थिति, पवित्र हो गई वो। द सेम कंडीशन 5 पति जो हैं द्रौपदी ने अपनी मर्जी से नहीं मांगे थे, वो तो 5 गुण चाहती थी। 5 गुण वाले मिले, 5 गुण वाले, तो वो अलग अलग में ही गुण थे वो। अब इसी चीज को आजकल की जो लड़कियां आई मॉडर्न, अब इन्होंने क्या बोला कि आपके धर्म में, अपनी हिंदू वाले भी यही बोलते हैं, अपने धर्म में द्रौपदी के 5 पति हो सकते थे तो मेरे 5 बॉयफ्रेंड क्यों नहीं? हाँ, 5 नहीं 10 रखो, रोकने वाला कौन है? लेकिन आग से प्रकट तो हो जाओ पहले। आप 10 ही रखो, लेकिन पहले आपका जन्म अग्नि से होना चाहिए। अग्नि से निकलो और उस अग्नि को सहने की, बर्दाश्त करने की क्षमता हो, फिर भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक हो, ऐसी उपासक हो। हाँ, अब तुम्हारा दूसरे प्रश्न का उत्तर इसी में जुड़ जाएगा। भगवान क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? अपना महत्व बताने के लिए क्यों आए? ये ना, हाँ, भगवान कहाँ नहीं है? सर्वस्व है, कड़कड़ में, कण कण में है। अगर कण कण में है तो द्रौपदी वाला कांड घटा ही क्यों? क्यों घटा? किसकी वजह से घटा? भगवान कभी नहीं कहते कि तुम जुआ खेलो। लीला थी। जुआ गलत है। अच्छा, फिर भगवान सबको पता है कि मैं सबके साथ हूं, तो जब दुशासन पकड़ के लाए उसी समय द्रौपदी को याद क्यों नहीं आई? क्या दुशासन ला सकता था? नहीं। जो भगवान साड़ी बढ़ा सकते हैं वो उसी समय अगर पुकारती तो वहां नहीं आ सकते थे। लेकिन उस समय द्रौपदी को यह पता था कि मेरे 5 पति हैं, वो बचाएंगे, वो कुछ होने नहीं देंगे। सभा में ले जा रहा है तो सभा में एक से एक विद्वान है, कुछ नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले तो अंधे धृतराष्ट्र से ही पूछा, पितामह भीष्म मौन, द्रोणाचार्य मौन, कृपाचार्य मौन, 5 पांडव मौन। तब द्रौपदी को याद आया कि चाहे तुम्हारे पति कितने बलवान हो, चाहे तुम्हारे पूर्वज कितने भी स्ट्रांग और धर्मात्मा क्यों ना हो, संकट पड़ने पर सब साथ छोड़ के चले जाते हैं, तब अकेले कृष्ण ही तुम्हारे काम आते हैं। और जब इनमें से किसी ने साथ नहीं दिया तब कृष्ण ही आए अकेले, उन्होंने ही द्रौपदी की लाज बचाई। और ये समझ लीजिए, जितने भी धनवान हैं, जितने भी रूपवान हैं, जो जवानी के अभिमान में 5-5 बॉयफ्रेंड 6-6 गर्लफ्रेंड रखना चाह रहे हैं, वो इस बात को समझ लें। आज जिस धन के बल पे आप अभिमान कर रहे हो, जिस यौवन पे आप अभिमान कर रहे हो, रूप पे, जवानी पे अभिमान कर रहे हो, अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में। जवानी का सदा स्थिर नहीं रहता, बबूला है ये पानी का। न पैसा काम आएगा, न परिवार काम आएगा, न जवानी काम आएगी, न कोई तुम्हारी कहानी याद काम आएगी। कुछ भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं। संकट में सिर्फ भगवान काम आएंगे। और इसलिए ये द्रौपदी की घटना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है कि हर पल कृष्ण की याद करो, क्योंकि जब सब साथ छोड़ जाते हैं तो अकेले कृष्ण ही काम आते हैं। अच्छा महाराज जी, ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपसे पूछी है, पूछने का कारण भी यही है कि हिंदुओं को ही हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है, कुरीतियाँ दिखाई जा रही है कि तुम्हारा धर्म तो ऐसा है, मेरे धर्म में आ जाओ। तो इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन पूछा जिससे उन लोगों को थोड़ी सी सद्बुद्धि आए आपके द्वारा। अब हम लेकर चलते हैं इस पॉइंट पर कि आखिर हिंदू को हिंदू बनने में गर्व क्यों नहीं महसूस हो रहा है।
नहीं, क्योंकि हम लोगों को आज़ादी के बाद से मैकाले जो पढ़ाई दे के गया था, हाँ, जो एजुकेशन सेक्टर दे के गया था, और हमारी नज़र में जो मैकाले हमें छोड़ के गया जिस एजुकेशन सेक्टर को, वो हम पढ़ते चले गए। और हमारे पूर्वज क्योंकि जब आज़ादी के बाद से एकदम से पैसे वाला बनना चाह रहे थे, तो उनको लगता था पढ़ लिखो, कुछ मतलब ऐसा काम करो जिससे नौकरी मिल जाए, जिससे तुम्हारे घर परिवार, तो वो बढ़ते चले गए, पैसे के प्रति दीवानगी होती चली गई। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, बट इनफेचुएटेड विद मनी इट्स बैड थिंग। पैसा सबको चाहिए, मुझे भी, आपको भी, हम सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए पागल हो जाओ, परिवार का ध्यान मत करो, अपने कल्याण का ध्यान मत करो, अपने अध्यात्म का ध्यान मत करो, अपने धर्म का ध्यान मत करो, सिर्फ पैसा ही पैसा। अरे जब कोरोना आया था तब पैसा कितने काम आ गया था? बिल्कुल नहीं। कौन कितने काम आ गया था जब कोरोना? अभी तो गया है। न पावर न पैसा, कुछ नहीं आया काम। न पद काम आया। मैंने मंत्रियों को देखा था पोस्ट करते हुए, ट्वीट करते हुए कि मेरे माँ को वो चाहिए, बेड चाहिए। तो ये घटनाएं घटी हैं। तो इस कंडीशन में हिंदू धर्म की अगर बात करा जाए तो, अब मुसलमानों की बात करा तो वक्फ बोर्ड, आपकी किताब में ही मैंने टाइटल देखा था, वक्फ बोर्ड की एक साजिश आपने लिखा था, और उसके बाद आपकी डिमांड है कि सनातन बोर्ड जो है उसकी भी स्थापना करी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बर्बरता फैलती चली जा रही है, अब नहीं संभाला जा रहा है। देखिए, हमारे युवा बच्चे क्या चाहते हैं? हाँ, हमारे युवा बच्चे ये चाहते हैं कि मंदिर का पैसा पुजारी न लें। हाँ, उनका तो मन है कि दान पेटी ही हटा दें। सुनो, नहीं, दान पेटी तो नहीं हटानी चाहिए, क्योंकि मंदिर में भी बिजली का बिल आता है। हाँ, मंदिर में भी लोग आते हैं, उनके लिए बिजली चाहिए, उनके लिए व्यवस्थाएं चाहिए, पानी चाहिए, भंडारा चाहिए, तमाम चीज़ें चाहिए मंदिर में। तो वो क्या सरकार फ्री तो दे नहीं रही? नहीं। तो वो जो दर्शन करने आ रहे हैं ठाकुर जी का, बिजली का बिल भी वही भरेंगे, जो व्यवस्थापक है वही बिजली का बिल। हाँ। लेकिन मेरा मतलब यह है कि हम सब चाहते हैं कि भगवान का जो पैसा है उसका सदुपयोग हो। आज़ादी के बाद से सरकारों ने जहाँ जहाँ बड़े बड़े मंदिर, जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी संख्या में धन आता है, वो मंदिर अपने कब्जा लिए सरकार ने। क्यों? और पैसा आ रहा है। तुम्हारा जी पैसा तो मस्जिद से भी आ रहा था। नहीं, वो मस्जिद, एक भी मस्जिद सरकार के अंडर नहीं है, वो वक्फ बोर्ड वाले ले जा रहे हैं। ये डिटेल करिए, साजिश क्या थी महाराज जी? नहीं, यही तो साजिश है भाई। आज़ादी के बाद से जितने भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, अब देखो प्रॉपर्टी देखो, बहुत करोड़ों अरबों में महाराज जी कहाँ से आ गई है? खरीदी है, वो प्रॉपर्टी खरीदी है, जमात वालों को दिया बोले, जहां वो हाथ रख दें, हाँ, वो प्रॉपर्टी उनकी। और हमारी जो प्रॉपर्टी भगवान की थी वो सारी सरकार ले ली। अब हमने कहा कि मंदिर के पैसे का सदुपयोग कैसे होना चाहिए। ये जो मैकाले की एजुकेशन है, जिसने हमारे बच्चों को हमारे परिवारों से दूर कर दिया, अब हमें उस पैसे से मॉडर्न गुरुकुलम बनाने चाहिए। मॉडर्न गुरुकुलम का मतलब हो गया साइंस विद सनातन, जहाँ साइंस भी पढ़ाई जाए, कंप्यूटर विद गीता पढ़ाई जाए, और गीता का भी ज्ञान हो। उन्हें पता होना चाहिए कि राम आज तक पूजनीय क्यों है, रावण आज तक पूजनीय क्यों नहीं है, रावण आज तक जलाया जा रहा है। और आप पूरे भारत का इस समय युवाओं का करेक्टर ले लीजिए, राम जी के पद चिन्हों पे, रावण के पद चिन्हों पे, बताना जरा। महाराज जी, रावण के उनको 1 करोड़ मिल जाए तो राम जी के पास भी गलत शब्द बोल दे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज के युवाओं में रावण का चरित्र है कि राम का चरित्र? रावण का। ये किसके कारण? मैकाले के कारण। क्योंकि मैकाले एजुकेशन छोड़ के चला गया कि पैसा ही सर्वोपरि है। तो जब मॉडर्न गुरुकुलम होंगे तो वो साइंस भी पढ़ेंगे और सनातन भी पढ़ेंगे, तब उन्हें राम का अस्तित्व पता चलेगा। प्लस हॉस्पिटल्स बनेंगे जहां गरीब लोग अपना इलाज करा सकेंगे। आज प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई जा नहीं सकता, गरीब आदमी, प्राण निकल जाते हैं उसके, जान चली जाती है उसकी, लेकिन वो इलाज नहीं करा सकता प्राइवेट स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में। दूसरा, गौशाला, जो गौ माताएं भटक रही हैं इधर उधर, वो हो जाएंगी, हर मंथ उसी पैसे से गौशालाएं बन जाएं। तीसरा, जो धर्मांतरण हो रहा है पैसे के अभाव में, असुविधाएं हो रही हैं, अगर वो ज़रूरतमंद की बेटी का विवाह उससे हो जाए, ज़रूरतमंद के परिवार की जिम्मेदारियां वो सनातन बोर्ड कर लेगा, तो फिर वो धर्म परिवर्तन करेगा नहीं। 2 लाख करोड़ प्लस पैसा सरकार उठा रही है हमारे मंदिरों से। अगर उस पैसे का सदुपयोग सनातनी लोगों की सेवा में लगा दिया जाए, इसलिए सनातन बोर्ड चाहिए हमको। और जिन जिन युवाओं को जो सुन रहे हैं, मैं सबसे कह रहा हूं, अगर आपको भी ईमानदारी से इस बात का लगता है कि भगवान के पैसे का प्रयोग सड़क बनाने के लिए नहीं, और हाँ, हिमाचल हाईकोर्ट ने इस बात को लिखित में दिया है, ऑर्डर दिया है 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 2025 में ये ऑर्डर है हिमाचल हाईकोर्ट का कि मंदिर के पैसे से सरकार सड़क नहीं बना सकती। मंदिर के क्यों नहीं, मंदिर के पैसे से वही जो हमने मांगा ना, सनातन बोर्ड में, कि गुरुकुलम बने, गौशाला बने, हॉस्पिटल्स बने, और दीन दुखियों की हेल्प हो, शादी हो, गरीबों बच्चों की मदद होनी चाहिए, सेम डुक्टो वही हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा। तो क्या गलत कहा देवकी नंदन ने? गलत नहीं है।
तो जो हाई कोर्ट हिमाचल कह रहा है वो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली क्यों नहीं कह रहा? हिंदू भी कम नहीं महाराज जी। आपके पास लेट सपोज कोई एक मंदिर है जो एक स्टेब्लिश होना चाहता है, अयोध्या में आपने मंदिर क्यों बना दिया? हॉस्पिटल बना लेते हैं। हमारे हिंदू बोल रहे हैं ये। क्योंकि उनको मैकाले की एजुकेशन ने पागल कर रखा है। उन्हें मंदिर का महत्व नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं मंदिर में क्यों जाना चाहिए। महत्व नहीं, बहुत महत्व है मंदिर जाने का। आप जिसको कहते हो कि मैं ईश्वर को नहीं जानता, आप वहाँ 5 मिनट बैठ के ईश्वर को जानने का प्रयास तो कीजिए अकेले में। आप बैठिए तो सही, वो उनके हाथ में बांसुरी क्यों है, उनकी टेढ़ी टांग क्यों है, वो काले क्यों हैं, वो ऐसे मुझे देख क्यों रहे हैं। थोड़ा सा तो ट्राई कीजिए उसे जानने का। जानते हैं नहीं और मानते हैं नहीं, तो ऐसे लोगों का कोई उपचार नहीं है। इसलिए हम सनातन बोर्ड चाहते हैं और आपके युवाओं से भी निवेदन करेंगे, आप सबको इन शब्दों में अगर सहमति है तो आपको बढ़ चढ़ के सनातन बोर्ड की मांग करनी चाहिए। जिस समय भारत और पाकिस्तान डिवाइड हुआ जी, तो यहाँ से जितने भी हिंदू मुस्लिम गए भारत से जितने भी गए चले गए, सरकार ने वो सारी प्रॉपर्टी लेके वक्फ बोर्ड के नाम कर दी। ठीक है, ठीक। और पाकिस्तान से जितने भी हिंदू आए उनकी प्रॉपर्टी कहाँ है? ये तो क्वेश्चन बनता है। कहाँ है? कहीं नहीं। सिर्फ यहीं से थोड़ी गए, वहां से भी तो आए थे। हाँ, तो वहां वालों की प्रॉपर्टी कहाँ है? वो भी इस्लाम को गई, और यहां जो छोड़ के गए वो भी सनातन इसको वक्फ बोर्ड को गई। अच्छा, जो छोड़ के चले गए वो वक्फ बोर्ड को चली गई। वो वक्फ बोर्ड को चली गई, और अब उस वक्फ बोर्ड के पास में एक अधिकार है, उनका पर्सनल कोर्ट है। पर्सनल कोर्ट हो गया। और उन्होंने तुम्हारे घर में आके वो चिपका दिया। अभी 1500 साल पुराने गांव में जाके पूरे गांव में पोस्टर चिपका दिए, वो पेज लगा दिया कि ये पूरा गांव वक्फ है, मतलब वक्फ बोर्ड का है, अब खाली करो। अब इस गांव वाले लोग जो जाएंगे, 1500 साल पुराने मंदिर को कह दिया, अब वो जाएंगे कहाँ जाएंगे? वो उन्हीं के कोर्ट में जाएंगे जहाँ जज भी मुस्लिम होगा, जहाँ वकील भी मुस्लिम होगा, और आपको वहाँ भी जाके मुस्लिम वकील ही लेना पड़ेगा। सिक्योरिटी कहाँ फिर महाराज जी? कोई सिक्योरिटी नहीं, उनका राइट है वो। तो ये गवर्नमेंट को नहीं दिखेगा या नहीं, गवर्नमेंट ने तो बना के दिया वो। तो फिर इससे एक सवाल पैदा होता है कि धर्म बड़ा है कि संविधान बड़ा है? फिर नहीं, संविधान कहाँ बड़ा है? इनके लिए धर्म बड़ा है, हमारे लिए संविधान बड़ा है। संविधान ने जो कहा है कि इक्वल राइट्स दीजिए, हिंदुओं की इक्वल राइट्स नहीं है। हमारी कृष्ण भूमि पे उनका कब्जा है, हमारे विश्वनाथ पे उनका कब्जा है, लेकिन वो तुम्हारे घर में आके कब्जा कर ले तो उन्हीं के कोर्ट में जाके तुमको न्याय मांगना पड़ेगा। और जज साहब क्या कहेंगे? जिनकी टोपी है, जिनके दाढ़ी है, उन जज साहब से कहें कि घर मेरा है, और वो कहेंगे ये वक्फ बोर्ड का है, तो किसको जज न्याय करेगा? वक्फ बोर्ड को। ऐसे ही है, वो तीसरी मालिकाना हक है इस समय वक्फ बोर्ड का। गवर्नमेंट और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की। पाकिस्तान भी उतना बड़ा नहीं है जितना इनके वक्फ बोर्ड के पास में है। पाकिस्तान से बड़ा हाँ प्रॉपर्टी जी, अंदर है। हाँ जी। तो इसको ये कोई बड़ी बात नहीं कि जैसे इन्होंने बांग्लादेश को हटाया, डिवीजन दिया, कोई एक नई प्रॉपर्टी एक साथ इकट्ठा करके अपना खुद का देश बना दे। नहीं, क्यों नहीं बना देंगे? अभी तो महाराष्ट्र में एक गांव को कह दिया था इस्लामिक गांव गाँव महाराष्ट्र में कह दिया। और हम हिंदू क्या हैं? हम तो भाईचारे में बिलीव करते हैं। हम और कुछ नहीं है, हम लोग तो भाईचारा छोड़िए, भाईचारा नहीं, हम लोग तो चारा ही चारा हैं। तो मैं आप सब सनातनियों को एक बात कहूँगा, युवाओं को, कि आप लोग पहले अपने धर्म को जानिए, एकजुट होइए, और अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट के साथ माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम रखिए। आप किसी का बुरा मत करिए, पर अपना भी तो बुरा मत होने दीजिए। अस्त्र, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा ऐसा कौन सा देवी देवता है जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है? 2 ज्ञान आपको होने चाहिए, अस्त्र का और शस्त्र का। और हमारे गुरुकुलमों में यही शिक्षा दी जाती है, शस्त्र और शास्त्र। अगर आप प्रेम की भाषा समझते हैं तो शास्त्र का प्रयोग कीजिए, और अगर आप प्रेम की भाषा नहीं समझते हैं तो शस्त्र की भाषा समझिए। और ये किसी को डराने के लिए नहीं, लेकिन हमें कोई न डरा सके इसके लिए सामर्थ्य हमें आनी चाहिए। इतनी तो अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान ने हमें भी दे रखी है। नहीं, सेल्फ डिफेंस सब कर सकते हैं। तो सेल्फ डिफेंस हम क्यों नहीं करेंगे? जब हम पे तलवार चलानी आएगी नहीं तो हम सेल्फ डिफेंस कहाँ से करेंगे? महाराज जी, इस चीज़ पर फोकस डालिए कि आज जब हिंदू की शादी होती है तो हिंदू एक तो पहली बात पढ़ लिख के सेकुलर हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और पढ़ने लिखने के बाद बोलता है कि हम दो और हमारे दो इज ग्रेट वो अपनी। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जितने भी सनातनी लोग हैं, मुझे पता है इसमें कई लोग मुझे फिर गालियां देंगे, लेकिन इट डजंट माइंड कि अगर आप मुझे गालियां भी दे देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम 2 हमारे 4 होने चाहिए। ज़्यादा कर सकते हैं, 10 करें, सामर्थ्य। पर शादी करते हो 34 साल की बात है, तुम्हारे 2 ही हो जाए, जी बहुत है। शादी महाराज जी बताइए युवाओं को विवाह की उम्र सही है 20 से 25 साल बस। और 20 से 25 साल की आयु में जो विवाह नहीं करते हैं उनके आगे संतान होने में तकलीफ होती है। ये साइंस प्रूव कर चुका है।
ये मैंने अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, साइंस प्रूव कर चुका है। और जो 30 साल के बाद में जिनके बच्चे होते हैं उनके बच्चे ही परफेक्ट नहीं होते, यहाँ से गड़बड़ या कभी है, कहीं से भी गड़बड़ हो सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 20 से 25 साल की आयु में विवाह हो। तो जब 26 साल का बच्चा हो जाएगा तो जब आप 50 के होंगे तो आपका बेटा 25 का हो चुका होगा, 24 का हो चुका होगा। मतलब आपके कंधे झुक रहे होंगे और उसका कंधा स्ट्रांग हो रहा होगा। ये परंपरा है हमारे बुजुर्गों की। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि विवाह समय पे करें और शस्त्र और शास्त्र दोनों की भाषा को समझें। अभी 6 साल की बच्ची के साथ में सलमान नाम के व्यक्ति ने बलात्कार किया मध्य प्रदेश में। ये कल की घटना है, 6 साल की बच्ची के साथ। अब करो इनके साथ भाईचारा निभाओ, मत करो, भाईचारा निभाओ बस। अगर उसके माँ बाप को शस्त्र की भाषा आती तो उसकी हिम्मत हो पाती? क्या हमारा राइट नहीं है कि हम अपनी बहन बेटियों को बचाएं? बिल्कुल राइट है महाराज जी। और अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि मेरी बहन बेटी बचनी चाहिए तो मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं? कहां से कर दिया मैंने? हिंदू मुस्लिम कहां से कर दिया? हर किसी का राइट है कि वो अपनी बहन बेटियों को बचाए। मैं तो नहीं कह रहा कि मुसलमान भाइयों की बहन बेटियों को कुछ बुरा हो, लेकिन वो दुष्ट जो हैं डे बाय डे हमारी बहन बेटियों को टारगेट कर रहे हैं और हम चुप बैठे रहेंगे। देखिए सुनिए सर, हम कई बार कह चुके हैं, बिटौरा में से कंडा ही निकलते हैं। ये कोई माने या ना माने, उनका डॉक्टर हो तो आतंकवादी, वकील हो तो आतंकवादी, और अनपढ़ हो तो आतंकवादी। और हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहते। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर अपने शस्त्र और शास्त्र और देश और धर्म की रक्षा, आने वाली पीढ़ी की रक्षा करनी पड़ेगी। आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। पर हर आतंकवादी एक ही धर्म से क्यों आता है? और पंथ से क्यों आता है? जवाब दे दें वही, उन्हीं के पंथ के लोग। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उमर की पूरी सीरीज निकलती चली जा रही है। आज ही एक वकील पकड़ा गया है फरीदाबाद के पास से। हाँ। वो वकील है और उसी धर्म का है, और वो सरकारी एजेंसियों ने पकड़ा, मैंने तो नहीं पकड़ा। इन सब चीजों पर ध्यान करना चाहिए। किसको ध्यान देना चाहिए है? किसको ध्यान देना चाहिए? सरकार को ध्यान देना चाहिए, हिंदुओं को ध्यान देना चाहिए महाराज। हिंदुओं को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। सरकार करे ना करे, बल्कि हमको ध्यान देना चाहिए। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ जी, कुछ खरीदना है तो हिंदुओं से खरीदो, कोई काम करवाना है तो हिंदुओं से करवाओ, नौकरी देनी है तो हिंदुओं को दो, कहीं भी आना जाना है तो अपने हिंदुओं के साथ में आना जाना करो। प्लम्बर, बिजली वाला, टेम्पू वाला, गाड़ी वाला, जो भी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप हिंदू के साथ ही व्यवहार करें, जहां आपका 1 रुपया भी जा रहा है। टेलर भी, हाँ टेलर बहुत जरूरी है। देवियों को मैं निवेदन करूंगा कि हर बहन बेटी को टेलर जो है हिंदू लेना चाहिए। टेलर और मोबाइल वाला और प्लम्बर, ये सब हिंदू। जो डायरेक्ट करने जाती हैं जो लड़कियां, और वही मुसलमानों से हिंदू फंस रही है ना। आप देखिए उनका इंटरव्यू, देखिए उनके वीडियो, देखिए उनके मोबाइल चेक कर लीजिए आप। मेरे मथुरा में टेम्पू चलाने वाले ने 23 लड़कियों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। उन सब के वीडियो पिक्चर हैं उस टेम्पू वाले पे। पकड़ा गया, उसे पूछा गया क्यों, बोले 50 का टारगेट था। कितने का? 50 का टारगेट था। क्या कहोगे आप वैसे? तो यही मैं कह रहा हूं, बी केयरफुल। और अभी से नहीं, अगर हमने आवाज़ उठाई तो आने वाले समय में हम आवाज़ उठाने लायक नहीं होंगे। आपको ये लग रहा होगा कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, आप एक बार ये बुक पढ़ लीजिए, सनातन बोर्ड। आपको इसको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है ना। महाराज जी, आपकी बुक मैंने पढ़ी है थोड़ी सी, और हालांकि मुझे और भी चीज़ें भी डेप्थ में पढ़ना है, और यही वजह है कि मैं आपके पास दौड़ के आया कि ये जो सनातन बोर्ड का जो आप चाह रहे हैं डिमांड, ये क्यों होना चाहिए। ये जितने भी लोग देख रहे हैं, ये महाराज जी की सनातन बोर्ड वाली किताब है, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट से। इसको लेकर आइए। इसमें क्या कंडीशन है आप समझिए कि महाराज जी ने डिटेल करा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि महाराज जी ऑन मीडिया शायद ना भी बोले, हालांकि वो बोल देंगे, मुझे पता है, भरोसा इस चीज़ का, लेकिन किताब के अंदर इतनी डेप्थ है। पहले समझो कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और उस प्रॉब्लम को एनालिसिस करो। मैं नहीं कहता कि मानो कि सनातन बोर्ड होता है, कमेंट करके फिर खुद से बोलो आके कि सनातन बोर्ड की डिमांड होनी चाहिए। जी महाराज, धन्यवाद महाराज जी, अपना समय निकाल कर देने के लिए, हम लोगों को कुछ नया सिखाने के लिए।